शरीर के अंदर अपना कोई किसी काम में मन नहीं लग रहा, काम में मन लगना लग जाएगा। हमें किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा, फायदा होने लग जाएगा। काम धंधा अपने हाथ से नहीं हो रहा, काम धंधा बनना लग जाएगा। अगर किसी का कोई रिश्ते या कोई शादी में अड़चन आ रही है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आकर्षण कम हो गया है, आकर्षण बढ़ने लग जाएगा। दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, माँ जगदम्बा दुश्मनों का धीरे धीरे संहार करने लग जाएगी। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, वो कम होने लग जाएगा। देवी देवता पितर जो फायदा नहीं देते, फायदा देने लग जाएंगे। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, पितर के रूप में किसी ने गलती से मनवा दिया है, ऑटोमेटिक वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आपका पितर है तो आपके घर में रह जाएगा। घर के अंदर अन्य किसी प्रकार की कोई रोग बना हुआ है, दूर हो जाएगा। दोष बना हुआ है, दूर हो जाएगा। बीमारी बनी हुई है, दूर हो जाएगी। अगर घर के अंदर किसी प्रकार की अन्य नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर हो जाएगी। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मन लगने लग जाएगा। एक सूखा नारियल, एक माता जी की लाल रंग की चुन्नी जो 10 रुपए की आती है वो, या बड़ी लेके आ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एक 11 रुपए, यानी 21 51 नहीं होने चाहिए, 10 भी नहीं होने चाहिए, 11 मतलब 11 होने चाहिए। एक सूखा नारियल, एक माता जी की लाल रंग की चुन्नी, एक 11 रुपए, ये तीनों की तीनों चीजें लेनी है। फिर अपने घर के अंदर जितने जीव हैं सबके ऊपर से उहारनी है, यानी सबके ऊपर से घुमानी है। उसके बाद में अपने पूरे घर में घुमानी है। उसके बाद में चूल्हे के ऊपर, अगर किसी घर में चूल्हा हो तो ठीक है, नहीं तो रोटी बनाने का कोई स्थान हो उसके ऊपर से घुमाना है। फिर घुमा करके अपने घर के अंदर कोई पवित्र जगह हो, जैसे अपनी भाषा में बोला थान, मंदिर, या कोई अपने जो देवता है उनको प्रतिष्ठित किया हो, उस स्थान पे रख दें। या फिर आपने घरे जगह आप कपड़ा टांगा बा खुंटी हुआ बिंग टाक दो। फिर जब भी आपका मन करे, किसी भी शनिवार या मंगलवार, यानी शनिवार और मंगलवार को दरबार लगता है, आपका जिस दिन मन हो उस दिन आप धाम पर चले हो और ला करके अपने माँ जगदम्बा के चरणों में अर्जी लगा दो। अब शनिवार और मंगलवार को अर्जी लगाने के बाद में आपको यहां करके बैठना है, दरबार में आकर के बैठना है, शांति से दरबार में बैठ जाएं। अब बारी का इंतजार करना है। जब अपनी अगर पहली बार में बारी आ जाती है तो दा बेस्ट है। अगर बारी नहीं आती है तो भी आपको धागा और बबूत लेके जाना है। अगर बारी आ जाती है तो भी धागा बबूत लेके जाना है। अगर बारी आ गई या ना आए, हाथ का धागा लेके जाना है। सबसे पहले अपने को जितने घर के सदस्य हैं उनके सभी के हाथ का धागा बांधना है, यानी रक्षा कवच। रक्षा कवच काम कैसे करेगा? अगर हमारी आस्था होगी, हमारा विश्वास होगा तो रक्षा कवच काम करेगा, नहीं तो रक्षा कवच काम नहीं करेगा। अपनी आस्था अपने भाव पे डिपेंड करता है, अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। रक्षा कवच बांधना है जितने घर के जीव हैं सबके। उसके बाद में कमर का धागा बांधना है, यानी कमर को धागो बांधोगा। कमर का धागा बांधने के बाद में अगर किसी के कोई बीमारी है, लंबे समय से डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही, या फिर किसी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आ रही है, तो अगर कमर का अपने धागा बांधते हैं तो 100% तो उसी समय ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर खुद मना करेगा कि आपको आगे दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अपने मना नहीं करते कि आप दवाई ले या ना ले, दवाई बंद कर दो, वो आपकी मर्जी है। ऑटोमेटिक डॉक्टर बोलेगा आपकी दवाई बंद की जाती है। ये तो हो गया प्रत्यक्ष रूप से लाभ। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है, लंबे समय से रिपोर्ट में कोई चीज नहीं आती है, तो रिपोर्ट के अंदर कोई ना कोई जो बीमारी है वो रिपोर्ट में प्रदर्शित हो जाएगी, उसकी दवाई लग जाएगी। थोड़े दिन दवाई चलेगी, दवाई थोड़े दिन के बाद में ऑटोमेटिक दवाई लगेगी। दवाई लगने के बाद में डॉक्टर खुद बोलेगा कि आगे आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो गए हो। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ मिल गया है। अगर किसी के शरीर में कोई दर्द हो तो सूखी बबूत लगा लेना। सुबह शाम को अपनी जोत का तेल देते हैं, यानी सरसों का तेल, उसके अंदर गए थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लो, थोड़ी बबूत मिलाओ अपने दाम की,
और उससे हल्के हाथ से मालिश करने की जरूरत नहीं, लगाना है, तुरंत आराम मिलेगा 100%। अब बढ़ता है मेन गेट का धागा। मुख्य द्वार का एक धागा लेके जाना है, गेट के ऊपरली साइड में अपने घर में बांधना है। जैसे आप घर के अंदर वो धागा बांधोगे, घर के अंदर कोई पितर है, अगर वो निष्क्रिय है, काम नहीं करता है, बंधन किया हुआ है, तो बंधन खुल जाएगा। घर का जो पितर है वो घर में सक्रिय रूप से काम करने लग जाएगा, उसकी ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से घर में काम करेगी। अगर पितर नहीं है, घर में देवी देवता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे देवी और देवता विराजमान ना हो, उनकी ऊर्जा कहीं कम कहीं ज्यादा हर कण कण में विराजमान है। देवी देवता का किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, अपने शरीर का बंधन किया जा सकता है। उस जगह पे अपने जो रह रहे हैं उस जगह को दूषित करने के बाद में जो शक्तियां होती है वो पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से काम नहीं करती है, ये हो सकता है। तो अपने घर के अंदर जैसे ही अपने धागा बांधेंगे, अपने घर के जितने देवता हैं वो हम पर प्रसन्न होंगे और सक्रिय रूप से काम करने लग जाएंगे, हमारा संकट है वो अपने आप हरने लग जाएंगे। ये है मेन गेट का धागा। अब कुछ का मतलब 20%, 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो हो सकता है वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिक्कतें बढ़ रही है, उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि अपने को शनिवार या मंगलवार को धाम पर ना आने दे। क्योंकि जो संकट होता है वो ये सोचता है कि अगर ये धाम पर गए तो अपना तो काम हो गया, यानी वो अपना स्थान पक्का रखने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि आपकी पेशी फेरी पूरी ना हो, शनिवार मंगलवार को अड़चन करेगी पक्का हो। तो आप एक काम करना, अब भभूत देते हैं, एक कलश के अंदर थोड़ी भभूत डालना, पूरे घर में छिड़का दे देना, जो संकट है उसको मां जगदम्बा बाहर कर देगी। जो नेगेटिविटी कई सालों से अपने घर के अंदर ठंडे तरीके से बैठी है, थोड़ी थोड़ी खा रही है आपको, वो एकदम से उजागर होगी और घर से बाहर चली जाएगी। उसके बाद में सुबह शाम को भभूत छिड़कना है, शाम को गेट के आगे रेखा बना देनी है, यानी कार लगानी है आपने शब्दांग महीने। उसके बाद में अपने को जैसे अपने स्नान करते को बाल्टी है उसके अंदर थोड़ी भभूत डालो पानी के अंदर, आ ना करियो कदे भभूत तैयार सारे यहाँ पेट के सारे नहान लग जाओ, आ ध्यान रखियो, ठीक है। यानी अपने को भभूत से थोड़ी सी भभूत बाल्टी में डाली और स्नान करना है सुबह शाम को, संभव हो तो। कभी कोई बुखार चल रही है वो ज्यादा ठंडा पानी में लेके बैठ जाए, यानी बस थाने कुछ चीजा आपको ध्यान करनी है, सुबह शाम को स्नान करना है। उसके बाद में भभूत पीनी है, अगर संभव हो सके तो घर के अंदर कोई मिट्टी का बर्तन हो उसमें थोड़ी सी भभूत डालो और सुबह पी लो शाम में पी लो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पॉजिटिविटी आएगी अपने शरीर के अंदर। अपना कोई किसी काम में मन नहीं लग रहा, काम में मन लगना लग जाएगा, हमें किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा, फायदा होने लग जाएगा, काम धंधा अपने हाथ से नहीं हो रहा, काम धंधा बनना लग जाएगा। अगर किसी का कोई रिश्ते या कोई शादी में अड़चन आ रही है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, आकर्षण कम हो गया है आकर्षण बढ़ने लग जाएगा, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, मां जगदम्बा दुश्मनों का धीरे धीरे संहार करने लग जाएगी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है वो कम होने लग जाएगा, देवी देवता पितर जो फायदा नहीं देते फायदा देने लग जाएंगे। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, पितर के रूप में किसी ने गलती से मनवा दिया है, ऑटोमेटिक वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आपका पितर है तो आपके घर में रह जाएगा। घर के अंदर अन्य किसी प्रकार की कोई रोग बना हुआ है दूर हो जाएगा, दोष बना हुआ है दूर हो जाएगा, बीमारी बनी हुई है दूर हो जाएगी। अगर घर के अंदर किसी प्रकार की अन्य नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर हो जाएगी। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मन लगने लग जाएगा। घर के अंदर मन नहीं लगता है, घर में मन लग जाएगा। किसी के कोई बच्चे की तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, संतान की दिक्कत है धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी, अन्य प्रकार का किसी का किया कराया है वो दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अपने जगह जगह घूमते हैं,
और जगह जगह जावा जो जानता है अपन एक बात पक्का को है, थारे परिवार आ कर रखियो है। अब परिवार आ कर रखे ना कर रखे मेरे को नहीं, मैं परिवार आ खुद ही दुखी हो रहे हैं, बाने थारे खातर दूसरों को है कि और बोल रहा है कि आपके परिवार वालों ने किया, इधर वो के बोलना रहे आपके परिवार वालों ने किया, और परिवार है दो जगह, करेड़ो किसी को नहीं करना रहा है कोई तीसरा। तो ज्यादातर अपने परिवार के अंदर जो मतभेद पैदा करे वह बाहर पर का इशाना सुट्टा कम करे, जो ज्यादातर भूत प्रेत परेशान कम करे, जीवता भूत बैठे मेरे पर का बाकी परेशानी ज्यादा है, तो वो जीवता भूता बचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मानते हैं जलन होती है, जलन या तो घर में होती है या परिवार में होती है, रिश्तेदार में होती है या कोई अपनी जान पहचान वाले की होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने सारे रिश्तेदार जान पहचान वाले या अच्छा सोचने वाले भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसका कोई तीसरा है, कोई पुरानी आंख है, या आप अपने ज्यादा बढ़ रहे हैं आगे, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत की कोई दिक्कत हो, लेकिन आपका सोचा बातचीत जरूरी कोई, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एम 50% से बैठे होनी, एम 50% इस एक ही काम करता है, पुरानी बात अपने पूछ गया, आपने बातचीत पर सच्ची बताई कि कौन बताई, आपा सिर्फ पर्चो ही बनवा के लिया, आपने दुख तकलीफ है कि कोनी सच्ची बतावेगी। 50% लोग ऐसे हैं, 100% गारंटी है। 50% लोग ऐसे हैं जो दुखी है, 50% लोग है दुखी तो सो का सो ही है, लेकिन 50% क्यों और दुखी हो रहे हैं, वह सिर्फ पूछना है कि बात बताई बात सच्ची है कोनी, अपा अगर हटावा तो आपने किए हुआ है, अपा जगह जान ला रहे हैं सही है कोनी, 50% बच गए, अब 50% जगह और दुखी बच गया, दुखी तो 100 के 100 है, लेकिन 50% दुख है सिर्फ यही दुखी हुआ है। अब 50% जो लोग बचे हैं वो सिर्फ क्या करेगा, एक फेरिया होगा, दो फेरिया होगा, तीन फेरिया होगा, बस फिर क्या तो गम में मिल जाओ कोई कर्जा है दाम पर जा लगे, कोई न कोई तो समस्या तकड़ी बड़ो भगत बनी यार तू तो क्या, और ठेके पर जाओ कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप कहां जा रहे हैं, ते दाम को नाम लियो आग सी लाग जी का बेटा मंदिर पर क्या जान लग गया, यानी एक नेगेटिविटी कलयुग का प्रभाव है। बटू जे गामों पेंडो छुट छुटा के लुक लुक आगे आए क्या नहीं, तो कोई न कोई बस में जिक्र चाल जाएगो, तू खट जाएगा मैं तो दाम पर जाऊं, दाम पर तो मैं भी जाऊंगा, बड़े तीसरो आदमी सुन लियो कोई यहाँ कहो यार जनता तो बहुत आवे पर मन पतो को नहीं फायदो है को नहीं, वो एक दो करना और बेटे आप और कहेगा कि को नहीं, मैं ही गयो का वो जाओ ना ही से, वो अगर गैडो है तो मैं हाथों हाथ मैंने कहते ले तेरी बात कराऊं तू कद सी गयो, यानी मार्कन हर आदमी को रिकॉर्ड रहे, बटू पेंडो छुटा के आ गया बस स्टैंड पर उतर गया, आगे पूछोगा धाम कर चिका है ज्यादा तो कोई एक दो पक्का पूछेगा, बिना काम राक्स गया सजो हंसेगा, फिर कहेगा अब बट्ठे की है क्या, कोई कहो हाँ सीधो ही जाएगा, कोई नहीं कहो बाहर का में तो भगत 7-8 हो रही है क्या, चाहे ना हुए अगलो घर ही चाहे आपका घर का ही पूजा पाठ करते हुए अगले घर तीसरी जगह कर देगा, एक जलन है कलयुग को प्रभाव है, ये गारंटी 100% है, लगभग थारे मोयो भी होगा दो चार, फिर भेजेगा बता दियो कनारे बड़े 500 रुपया लेवे, बड़ तो आप कोठी बनावेगा, बड़े तो 500 रुपया ले लुटा है पर बा नहीं है पतो को नहीं, थार ले 500 रुपया में तो जे दो जना आ गया 10 गेड़ा है 10 फेरी है, दो जना घर का आ गया 10 दूनी 20, बाजार में जाए 100 रुपया रोटी खावा, 100 रुपया हिसाब कितना हो गया 20 गेड़ा, 10 गेड़ा 20 आदमी 2000 रुपया दिया किताबा 500 1500 रुपया तो पल्ले ही लग गया, पर मेंटेन हो जाए, मेंटेन क्या हो जाए, कई यात्री आवे कोनी एक पूछ के पर्चा चक्रा मारड़ा हुआ है, कई सिर पे इन्हें मैंने कहना रुक जाए, जब लगभग लास्ट में 20% बचा है, मैं 20% बचा है आपकी 500 रुपया पूरा कर जाए, मैं 12 भी कर जाए आप पूरा कर जाए, मतलब 500 रुपये की बात को नहीं, खाने पीने की बात को नहीं, अब थारे उदाहरण कौन दियो, वो उदाहरण दियो जिसका नेगेटिविटी जगह के दिमाग में बिंगी बात बताइए, और खानो किंग है कोई भी आदमी अगर 5 ही रुपये वो धार्मिक स्थल पर खा के जाओ वो कभी कौन सोच के जा कि अपने जेब मुंह आपा ना 5 रुपया मंदिर पर लगावा घरे खा के चले जाओ, इसो कोई को नहीं है,
यो अपन पतो है, मन नहीं पतो है, था नहीं पतो है। तो बटम पैर आ गया, दाम पर आ गया, हटाए बाद में की सुख शांति प्राप्त हुआ है, फिर यह महसूस हो यार कुछ ना कुछ तो ठीक है। फिर एक आधो कोई पुरानो इशू ही मिल जाओ जो कहे फायदो तो हो, बट बैंक अगर जो बातचीत ही ना होगी नहीं या परचो पे उनका आग लेके डो पड़सी बोने को ना की कोनी नी पाखंड है, दुकान सी खोद रखी है तो वो आप ही क्यों मैं अंदर वो आप ही गए। थोड़ी देर बाद में मैंने महसूस हो कह बटी बात नहीं तो गलत कह दी क्योंकि हकीकत है। लेकिन अटबेट होगा, कुछ समय बिताओगे, मानसिक शांति महसूस होगी, अपने आप विश्वास बढ़ेगा कि है तो मां कृपा तो होगी, 100% होगी। कई अपन ज्यादा परचे पर ही ध्यान देवे नहीं मैं कोनी जकांग भाव होगा मान परचो मतलब कोनी भाव मतलब है संकट कटनो चाहिए, श्याम दाम दंड भेद मारो किए ही काट दे मां जगदम्बा संकट काट दे, उसका मैं गारंटी लेता हूं। अपने यहां मां जगदम्बा 7 पेशी बताती है शनिवार की शनिवार, या जो मंगलवार को आता है उसकी मंगलवार की मंगलवार। आप शनिवार को आयो तो मां आपको शनिवार की शनिवार 7 पेशी बताएगी। कुछ दात्री जिका मांगा भगत है उनको पहली पेशी पे फायदा हो जाता है, मत तो टेक्यो अर्जी लागी फायदो, कुछ के 2-3 फेरी में फायदा हो जाता है, कई 4-5 में हो जाए, कई ने 7 फेरी में फायदा हो जाए, कुछ के 7 फेरी में नहीं होता है, 5-4% ही बच्चे वो 7 पेशी पूरी होगी। उसके बाद में 2 पेशी बताते हैं अष्टमी की, चांदनी अठम बोला शुक्ल पक्ष की अष्टमी की 2 पेशी बताते हैं, वो पहले शनिवार की पूरी करो उसके बाद में अष्टमी की पेशी करो। अब अष्टमी की पेशी करनी जरूरी क्यों है, 2 अष्टमी की पेशी है, वो 7 पेरी आपने पूरी की, उसके बाद में अष्टमी को सिर्फ दरबार लगता है, पर्चे नहीं बनाए जाते, आमने सामने बैठ के बात करा, आप 7 फेरी में आयो, आपको कितना फायदा हुआ, आपका रिव्यू लेंगे, फिर आपसे पूछेंगे अगर फायदा हुआ है तो किया हो के तरीका हो थाने के विचार लगे, अगर जिनके फायदा ना हुआ है उनसे पूछेंगे आपको फायदा नहीं हुआ आप क्या चाहते हैं, पर्चे में आपकी ये बात आई है, आपका फायदा अगर ये हो गया तो इतना फायदा कैसे बचाए, उनके बारे में पूरी बात करते हैं, फिर मां से वही अर्जी लगाते हैं बंचेड़ो काम बन जाए। फिर 9वीं फेरी पे फिर बुलाते हैं अष्टमी को, 1 महीने बाद फिर बात करते हैं अपने कि आपको कितना फायदा हुआ है, 100% मिल गया कि नहीं मिला, फिर भी 1-2% कोई बच जाता है जिनको ना होता है, फिर 9वीं फेरी पे उसको कोई बात है फिर बताई जाती है। कहने का मतलब है कोई शायद बचेगा जिसको फायदा ना हो, वो आपकी गलती होगी, फिर भी अगर गलती हुई है, अगर वो गलती स्वीकार करता है तो 9वीं तक उसे 100% रिजल्ट मिलेगा। 100% डॉक्टर है वो भी मना कर दे, कोई मंदिर पे जाओ मना कर दे, लेकिन मेरे को मां जगदम्बा मां काली पे विश्वास है कि 100% रिजल्ट मिलेगा। मां जगदम्बा तो ब्रह्मा जी का लेख बदल सकती है, यानी ब्रह्मा जी को लेख है वो मां काली बदल सके, ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके, क्या पत्थर में फूल लगा दे मां लगा सके, देने वाली है करने वाली है, अपने तो एक निमित्त मात्र है, मांगा एक नौकरा मां जिया कवे बिया बेंगी हुक्म की पालना करा बैठा, अपने हाथ में कुछ नहीं है। मां जगदम्बा चमत्कार दिखाती है, विश्वास अटल रखती है आप पे और आपका विश्वास जगाती है, अपने सनातन धर्म के अंदर जो चीजें जो पुरानी पद्धति चलती आ रही है उसके ऊपर मां जगदम्बा सेम जो जैसे पूजा पाठ करते हैं वो सेम का सेम वैसी की वैसी क्रिया पूरा का पूरा चमत्कार दिखाती है। इससे अपने धर्म का मान सम्मान और बढ़ता है, अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था बढ़ती है और अपना धर्म है वो आगे से आगे बढ़ रहा है, ये सनातन की निशानी है।